और एक बड़ी विचित्र परंपरा चल रही है। आजकल लोग दान देकर के माइक पर अपना नाम कहवाते हैं, या लोग कहा करते हैं कि वो फलाने भामाशाह ने इतना दान किया। क्यों? दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे इसके लिए। इससे विकृति वाली प्रेरणा आती है, विकृत प्रेरणा मिलती है इससे। अधिकतर लोगों के मन में यही तो आ रहा है, दान करेंगे, जितना अधिक दान करेंगे उतने मान सम्मान के साथ, उतने मोटे गुलाब के फूलों के हार से हमको सम्मानित किया जाएगा महाराज जी के द्वारा। फोटो खींचेगी, टीवी पर दिखाई देंगे, नाम लिया जाएगा। कुछ लोग शायद अन्यथा लेंगे इस बात को। सावधान होने की जरूरत है। ये कितनी बड़ी विकृति है। ये मन में आता कि मेरा भी नाम लिया जाए तो ये तो दान करने का जहां नियम लिखा गया कि दान करके भूल जाना, क्या दान किया, कब दान किया ये भी भूल जाना। तो ये किसी से हो पा रहा है क्या? नहीं। करने चला पुण्य, हो गया पाप। तो फिर कौन से पुण्य के बल से संसार से तरना चाहते हो? नहीं है संभव। और इस पुण्य के अंत में भी एक शर्त है, वही अंतिम स्मरण भगवान का। नहीं हो पाएगा। इसलिए कुलशेखर स्वामी जी का वचन कल कहा गया था। कुलशेखर स्वामी जी ने निवेदन किया, अभी कृपा कर अपने चरणों में स्थान दीजिए। हम कुछ ऐसा कर सकें, ऐसी सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी न बुद्धि है, कोई साधन नहीं हमारे पास। हम तो भटक जाएंगे। इसलिए किसी को दान करना भी भगवान के दास के लिए नियम है। ध्यान से ठीक से सुनिए। किसी को दान करना तो संकल्प करके मत करो। संकल्प जो करोगे पूरा हो नहीं पाएगा तो फिर पाप भोगना पड़ेगा। भगवत दास तो दान करे तो धर्मों में साधन भाव तजी, कैंकर्य की करी भावना। कैंकर भावना से भगवान की खुशी, भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करना। भगवान प्रसन्न हो जाए, बस यही तो चाहिए। और क्या, इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता जीवात्मा को। कुछ भी करके भगवान की प्रसन्नता सबसे बड़ा लाभ है। आगे ये प्रसंग आ रहा है, आज इसी को कहेंगे। प्रहलाद के समझाने से भगवान के चरणों में आत्मार्पण किया। बलि ने, भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखा और उसके बाद भगवान ने कहा, बलि वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब विचार कीजिए, भगवान के चरण शरण जो होता है उसके दोषों पर भगवान विचार नहीं करते। ये पहले दिन आप सुन चुके हैं। अविज्ञाता नाम है प्रभु का, वही सुख के धाम, और कोई धाम नहीं। अविज्ञाता नाम का अर्थ ही है भगवान अपने आश्रित के दोषों को नहीं देखते। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। प्रभु अब कुछ भी नहीं चाहिए, आपने इतनी बड़ी कृपा तो कर दी। मैं तो व्यर्थ ही झूठे भ्रम में पड़ा हुआ था कि त्रिलोकी का मालिक बन जाऊंगा, त्रिलोकी का स्वामी हो जाऊंगा। ये वास्तव में तो है ही नहीं, किसी का है ही नहीं। सब कुछ तो आपका है। जीवात्मा अपना समझ बैठता है तो दुख पाता, जैसे मैं पा रहा था। अब आपके चरण शरण पा करके जो सुख मिला उसको तो क्या कहूं, नहीं वर्णन कर सकता। बस आपकी सेवा दर्शन मिला करो। भगवान ने कहा, तुम्हें इंद्र बनने की इच्छा थी ना, उसी के लिए तो ये सब कर रहे थे। हाँ प्रभु थी। कहा तुमको इंद्र बनाएंगे, लेकिन इस इंद्र के कार्यकाल के बाद सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ये 7वां मनवंतर चल रहा है जिसमें भगवान ने वामन अवतार धारण किया, अन्य अवतार धारण किए, और इसी 7वें मनवंतर में कई चतुर्युग बीत चुके, और उसी 7वें मनवंतर के एक कलयुग में तुम बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान के वामन अवतार के प्रसंग को सुन रहे हो। मैं तुमको सुना रहा हूं, और आप लोग भी यहां इस श्रीधाम वृंदावन में उस 7वें मनवंतर में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, और आचार्य चरण इस दास से उस कैंकर सेवा को कृपा कर ले रहे हैं।
भगवान ने कहा इस इंद्र का कार्यकाल समाप्त होगा तब तुमको इंद्र बनाया जाएगा, तब तक तुम सुतल लोक में रहो जो स्वर्ग से बढ़ करके सुख वाला है। उसके 56 द्वार हैं, तुम जिधर से निकलोगे उधर से मेरा दर्शन किया करोगे। वो लोक तुमको देता हूं, उसके बाद इंद्र बनाए जाओगे और फिर वह तुम्हारा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी फिर तुमको अपना दिव्यधाम वैकुंठ प्रदान करूंगा। आनंद कर दिया भगवान ने। राजा बलि को जो आनंद मिला, प्रहलाद जी जैसे महात्मा के पुरस्कार उनकी कृपा से, और प्रहलाद जी जैसे महात्मा को किसका पुरस्कार है? नारद जी ऐसे आचार्य का, गुरु का। भगवान ऐसा वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए और राजा बलि सुतल लोक में रह करके भगवान का दर्शन सेवन इत्यादि कर रहे हैं।